नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। आज मैं जिस विषय पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ वो है हाउसवाइफ, गृहिणी। इस एक छोटे से शब्द के पीछे किसी की पूरे जीवन की कहानी है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। जब हम बात करते हैं गृहिणी की, स्त्री की, तो वो किन किन रूपों में हमारे घर में हमारे लिए उपस्थित होती हैं, शायद अगर हम गिनने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा। कभी वो पत्नी के रूप में, कभी वो माँ के रूप में, कभी वो बेटी के रूप में, कभी वो बहू के रूप में, कभी वो काम वाली के रूप में, और कभी वो खाना बनाने वाली के रूप में, और कभी ममता की छाँव के रूप में, और कभी आपके दुख बांटने वाले मित्र के रूप में, और ना जाने ऐसे कितने ही रूपों में हमेशा घर में आपके लिए उपस्थित होती है। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उपस्थित है, वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, 24 घंटे और पूरे जीवन भर। लेकिन जब वो घर में नहीं होती तब हमें आभास होता है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। एक बार की बात बताती हूँ। एक बार एक मेरी मित्र है, वो अपने हस्बैंड के साथ किसी कार्यक्रम में गई। तो जब उनके हस्बैंड से ये सवाल किया गया कि आपकी पत्नी क्या करती हैं, तो उनका जवाब था कि ये तो कुछ नहीं करती, ये हाउसवाइफ है। मेरी मित्र अचानक सकपका गई। हम सभी के साथ ऐसा होता है, जितनी भी हम लोग गृहिणी हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हम सभी कभी ना कभी इन चीज़ों को सुनते हैं। इन्हें छुट्टी की क्या ज़रूरत है? ये तो ऑफिस जाती नहीं। इन्हें आराम की क्या ज़रूरत है? इन्हें तो कोई काम ही नहीं। छोटे छोटे काम करने के बाद पूरे दिन आराम ही तो करना है। बेशक वो छोटे छोटे काम पूरे दिन ख़त्म ही नहीं होते। तो हाउसवाइफ कुछ नहीं करती। वो जो करती हैं वो कभी बताती नहीं। वो जो करती हैं कभी उसकी सैलरी नहीं लेती हैं आपसे। वो जो करती हैं कभी आपसे धन्यवाद की उम्मीद नहीं करती। वो चुपचाप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हर समय अवेलेबल रहती हैं। एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं अपनी बात को आपके सामने रखूंगी और फिर हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। मेरी अपनी सुबह और अपनी रात कहाँ है? मेरी अपनी सुबह और अपनी रात कहाँ है? मेरे जीवन में अब वो प्यारी सी शाम कहाँ है? मेरी अपनी छुट्टी और आराम कहाँ है? मेरी अपनी छुट्टी और आराम कहाँ है? फिर ऊपर से आखिर ये कि तुम्हें काम क्या है? तोड़कर अपने जीवन और सपनों की माला, तोड़कर अपने जीवन और सपनों की माला, परिवार को संजोने के अलावा अब मेरा अरमान क्या है? अब मेरा अरमान क्या है? पति, घर और बच्चों में घिरी मैं, पति, घर और बच्चों में घिरी मैं, भूल चुकी हूँ कि मेरा नाम क्या है। भूल चुकी हूँ कि मेरा नाम क्या है। प्रेम बरसाती हर तरफ, मैं प्रेम बरसाती हर तरफ, घर की खिड़की पर खड़ी ये सोचती कि आखिर इस चौखट के बाहर का संसार क्या है। घर और मेरा अस्तित्व, ये घर और ये मेरा अस्तित्व अब बस एक है। मुझ में और दीवार में अब कोई फ़र्क कहाँ है? अब कोई फ़र्क कहाँ है? सबको पहचान बनाने के लिए घर से भेजती मैं गृहिणी, सबको पहचान बनाने के लिए घर से भेजती मैं गृहिणी। मेरी अपनी खुद की पहचान कहाँ है? मेरी अपनी खुद की पहचान कहाँ है? बताइए, उस गृहिणी की पहचान कहाँ है? उस गृहिणी की पहचान क्या है? तो जब कभी आपसे कोई ये पूछे, अगर कि आपकी मम्मा क्या करती हैं, तो आपको ये शर्म महसूस होती है कि मेरी मम्मा तो एक हाउसवाइफ हैं। क्या हाउसवाइफ होना इतना सिंपल है? इतना साधारण है?
करना ही क्या है? सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को स्कूल ही तो भेजना है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं रात को 2:30 बजे सोई थी? क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर 2:30 बजे मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट आई और मैं उनके लिए गेट खोलने के लिए उनका रास्ता देखती रही? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है लेकिन मेरे परिवार के सदस्य अगर एसी में बैठ के ज़ोर ज़ोर से भूख चिल्ला रहे हैं तो 45 डिग्री की गर्मी में भी रसोई में खड़े होकर मुझे सिर्फ खाना ही तो बनाना है। क्या करना है? ये कोई काम थोड़ा ना हुआ, ये कोई काम नहीं है। लेकिन मैं अपनी इन चंद लाइनों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। एक राष्ट्र एक समाज से बनता है, एक समाज परिवार से बनता है, परिवार घर से बनता है और घर गृहिणी से बनता है। तो गृहिणी कुछ नहीं करती, गृहिणी सिर्फ घर में बैठ के राष्ट्र निर्माण करती है। गृहिणी घर में बैठ के आपका निर्माण करती है। गृहिणी घर में बैठ के इस पूरे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करती है। गृहिणी सिर्फ ये काम करती है। तो अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, झुकिए उन चरणों में जो मकान को घर बनाती हैं, जो पुरुष को परिवार देती है, जो जीवन को बनाती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। मैं नमन करती हूँ उन सभी माताओं को, उन सभी बहनों को, उन सभी स्त्रियों को जो घर में रहकर घर बनाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए, मेरी बात को समझने के लिए। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि शायद अब आपके विचार कुछ बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।